हेलो जरदारी, हाय नवाज। सियासत के दो बड़ों में राब्ता। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की नवाज शरीफ को वापसी पर मुबारकबाद। रियासत को बचाने के लिए सब मिलकर अपना किरदार अदा करेंगे, दोनों में इत्तेफाक। मुआशी मुश्किलात और आवाम को रिलीफ देने के लिए अहम फैसले करने पर भी मुत्तफिक। दोनों रहनुमाओं की एक दूसरे को मुलाकात की दावत। बैठक जल्द सजेगी। 1990 का मोमेंटम जारी रहता, जो हमने शुरू किया था, अगर वो मोमेंटम जारी रहता तो आज पता नहीं शायद साउथ कोरिया को भी पीछे छोड़ गए होते एशिया में, तो बहुत आगे चले गए होते। लेकिन अफसोस की बात है कि हम अपनी जो है ना वो यहाँ पर अपनी बुनियादी उलझनों में फंसे हुए, बुनियादी मसाइल से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। $1 बिलियन के लिए हम दूसरे मुल्कों को आज जाके भीख मांगते हैं। बड़े मियां ने 4 साल बाद सियासी मोर्चा संभाल लिया। नवाज शरीफ कहते हैं तरक्की का सफर वहीं से शुरू होगा जहां रुका था। मुआशी बहाली के लिए इस्तेहकाम लाजिम है, सबको मिलकर काम करना होगा। मरकजी ऑफिस मॉडल टाउन में पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा, माजी की तीनों हुकूमतों में मईशत हमारे एजेंडे का बुनियादी नुक्ता रहा, फिर मौका मिला तो मईशत ही अव्वलीन तरजीह होगी। तमाम बड़े बड़े मंसूबे हमारे दौर में लगे। 20 साल पुराने मंसूबे भी हमारे अदवार में मुकम्मल हुए। 1999 से शुरू होने वाली रफ्तार जारी रहती तो आज हम एशिया में सबसे आगे होते। IMF ने खुद कहा, पाकिस्तान बहुत जल्द पांव पर खड़ा हो जाएगा। नवाज शरीफ 10 नवंबर के बाद मुल्क गिर दौरे करेंगे। पहला जलसा मानसहरा में होगा। आज का इलेक्शन है, तीर की जीत का दिन होगा। हमारे सारे के सारे नाम नहाद जो खालिफीन है वो इकट्ठे भी हो जाए, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नहीं जितवा सकते हैं। मेरे ख्याल में आपके पास ये पुराना खबर है। बिलावल भुट्टो की नवाज जरदारी राब्ते पर वजाहत। कहा, दोनों में बातचीत आज नहीं हुई, ये खबर पुरानी है। अगर कोई फोन करता है तो बड़ी बात नहीं। मजीद बोले, पीपल्स पार्टी हमेशा इलेक्शन के लिए तैयार थी, कोई और भाग रहा था। मुखालफिन इकट्ठे होकर भी पीपल्स पार्टी को नहीं हरा सकते। जिमनी इलेक्शन ने साबित कर दिया, आवाम पीपल्स पार्टी के साथ है। 8 फरवरी तीर की जीत का दिन है। इंतखाबात का मौसम करीब। मुफाहमत के बादशाह ने बिलावल की जीत की पेशगोई कर दी। आसिफ जरदारी कहते हैं, 8 फरवरी का सूरज बिलावल भुट्टो की फतह का पैगाम लेकर तुलू होगा। जयालो को इलेक्शन मुहिम का ग्रीन सिग्नल देते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी का हर कारकुन बेनजीर शहीद का सफीर बनकर इंतखाबी मुहिम शुरू करे। शहबाज शरीफ ने सिंध के महाज को गरमा दिया। MKM कन्वेनियर खालिद मकबूल सिद्दीकी को टेलीफोन। नवाज शरीफ से मुलाकात की दावत भी दे दी। खालिद मकबूल की सरबराही में मुत्तहिदा वफ़द कल लाहौर में लीगी कायद से मुलाकात करेगा। सियासी सूरत हाल और इलेक्शन के हवाले से बातचीत होगी। अगर किसी ने तोशा खाने में वारदात की है, साइफर के बुनियाद पे एक साजिश की है, या 9 मई के वाक़यात में कोई मुलव्वस है, तो अदालती निज़ाम से रिलीफ ले। हम नहीं रुकावट डालने वाले, हमारा कोई मुतालबा नहीं है इस सिलसिले में। हम तो ये समझते हैं कि सबको इलेक्शन में आना चाहिए, सबको बराबर मौका मिलना चाहिए। हम किसी ऐसे फेल में शामिल हैं ना इसकी हमारी। ख्वाजा साद रफीक ने डील की बातों को डी-रील कर दिया। कहते हैं, नवाज शरीफ की डील का तासुर दुरुस्त नहीं, इंतखाबात के लिए हर वक्त तैयार हैं। जेल में मौजूद सियासतदान का फैसला अदालत करेगी। सबको इलेक्शन में बराबर का मौका मिलना चाहिए। 2018 में हमारे हाथ बंधे हुए थे, हमारी कोई भी टीम नहीं। इजलास में बलूचिस्तान और सिंध को डिस्कस किया। सीट एडजस्टमेंट पर कोई दरखास्त आई तो पार्टी क़यादत फैसला करेगी। शाहिद खाकान अब्बासी के मामले पर सवाल गोल कर गए। मरियम औरंगजेब बोली, नवाज शरीफ की क़यादत में इलेक्शन के लिए तैयार हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड का रोना ना रोएं, अब फील्ड में इलेक्शन की तैयारी करें।
शहबाज हुकूमत के 16 माह का सामना नवाज शरीफ के लिए बड़ा चैलेंज। मुबस्सरीन के मुताबिक पिछली हुकूमत में शहबाज पीठ बुरी तरह नाकाम हुई। नून लीग के सियासी सरमाए को भी शदीद नुकसान पहुंचा। नवाज शरीफ तकरीरों में पुराने दौर की बातें तो करते हैं मगर शहबाज हुकूमत का नाम तक नहीं लेते। ग्रैंड डील के बाद नवाज शरीफ के मुकदमात भी धड़ाधड़ खत्म होने लगे। तज्जियाकार कहते हैं पाकिस्तानी अदालती निज़ाम में ऐसी फास्ट ट्रैक जमानत कम ही देखने को मिली। आइंदा इंतखाबात में नवाज शरीफ और मरीम नवाज फ्रंट सीट पर, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज कहां खड़े होंगे? लीगी सियासत दिलचस्प मरहले में दाखिल। आम इंतखाबात की ट्रेन इलेक्शन स्टॉप की जानिब। इलेक्शन कमीशन ने प्रिजाइडिंग अफसरान, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसरान और पोलिंग अमले की फहरिस्त मुरतब कर ली। मुल्क भर में 10,07,361 अफसरान को तैनात किया जाएगा। पंजाब में सबसे ज्यादा 5,26,123 पोलिंग अमला तैनात किया जाएगा। मुल्क में पहली बार निजी स्कूलों में भी पोलिंग स्टेशन बनाने का फैसला। इलेक्शन कमीशन ने प्राइवेट तालीमी इदारों की फहरिस्त मांग ली। चेयरमैन पीटीआई से बेटों की बात क्यों न कराई? सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल को तौहीन अदालत का नोटिस जारी। साबिक वज़ीर आज़म के वकील की दरख्वास्त मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदालती अहकामात के बावजूद चेयरमैन पीटीआई की बेटों से बात ना कराई गई। ख़ुसूसी अदालत के जज अबुल असना ज़ुल्करनैन ने तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। समाअत 8 नवंबर तक मुलतवी। कांगो वायरस से हलचल। बलोचिस्तान में हेल्थ इमरजेंसी नाफिज। निगरान वज़ीर आला बलोचिस्तान अली मर्दान खान डोमकी की ज़ेर सदारत बैठक। कहा सूबे में अब तक कांगो वायरस के 44 केस रिपोर्ट हुए। कोयटा में 2 हफ्ते के लिए निजी मस्बा खानों पर दफा 144 नाफिज। महकमा लाइव स्टॉक को फौरी मवेशी मंडियों में जराइम को स्प्रे की हिदायत। डॉक्टर शुक्रुल्लाह जान को शहीद करार देते हुए पसमानदगान को तमाम मुरवजा मराद की फरहमी का ऐलान। कोयटा में कांगो का एक और मरीज इंतकाल कर गया। कराची में कांगो वायरस का खतरा मंडलाने लगा। कोयटा से 7 मरीज शहर के निजी अस्पताल मुंतकिल। अस्पतालों को हाई अलर्ट कर दिया गया। महकमा सेहत ने एडवाइजरी के जरिए सूबा भर के छोटे बड़े अस्पतालों को हिफाजती इक़दामात की हिदायत कर दी। मुश्तबा या तस्दीक शुदा केसेस को फौरी तौर पर मखसूस आइसोलेशन कमरों में अलहदा रखने का कह दिया गया। IMF मिशन को मनाना मिशन इम्पॉसिबल। हुकूमती मिलकियती इदारों के नुकसानात पर पुराने अदाद-ओ-शुमार मानने से इनकार। वफ़द ने नुकसानात के जायजा के लिए सेंट्रल मॉनिटरिंग यूनिट टीम को भी जांचा। पहली जायजा रिपोर्ट फराहम करने का मुतालबा किया। वफ़द को बताया गया कि हुकूमती मिलकियती इदारों के नए अदाद-ओ-शुमार को जांचा जा रहा है, जिसको जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। वज़ारत ख़ज़ाना आइंदा माह तक नुकसानात की रिपोर्ट IMF को भिजवाएगा। स्टॉक मार्केट में सरमायाकारों की ईद। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज 737 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 53,860 पर बंद। सरमायाकारों ने 94 अरब रुपए कमा लिए। डॉलर राह रास्त भूल गया। कदर में इजाफे का सिलसिला जारी। ओपन मार्केट में अमरीकी करेंसी महंगी होकर 287 रुपए की हो गई। इंटरबैंक में डॉलर 98 पैसे इजाफे से 285 रुपए 29 पैसे पर बंद। ऑटोमोबाइल सेक्टर की तरक्की में स्पीड ब्रेकर आ गए। शोबा शदीद मुआशी बहरान का शिकार। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक रवां माली साल की पहली तिमाही में कारों की फरोख्त 44% कम हो गई। बसों की फरोख्त में भी 32% कमी हुई। ऑटोमोबाइल सेक्टर की आलमी तिजारत में पाकिस्तान का हिस्सा बहुत कम। पिछले साल 10 करोड़ 60 लाख डॉलर की एक्सपोर्ट की गई, जिसमें से 85% स्पेयर पार्ट्स पर मुश्तमिल थी। आपको मतलूबा सहूलत मैसर नहीं। रिटायर्ड जजेस को मुफ्त बिजली के मुतबादिल पैसे नहीं मिल सकते। वजारत खजाना ने मुरासला सुप्रीम कोर्ट को भिजवा दिया। कहा रिटायर्ड जजेस और उनकी अहलिया रूल्स के मुताबिक 2000 मुफ्त यूनिट के अहल हैं। मुफ्त यूनिट के मुतबादिल रकम की अदायगी की रूल्स में गुंजाइश नहीं।
निगरान वज़ीर आला सिंध की निगरान वज़ीर आज़म से मुलाकात। सिंध में मेगा तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल। अनवारुल्लाह काकड़ की तरक्याती मनसूबों की तकमील की राह में रुकावटें दूर करने की यकीन दहानी। कहा, कराची सर्कुलर रेलवे, केफुर प्रोजेक्ट और मलीर एक्सप्रेसवे समेत तमाम मनसूबों की फंडिंग का जायजा लिया जाएगा। एक पार्टी पीटीआई जिसका बयानिया मुल्क के खिलाफ, जिसका बयानिया अवाम के खिलाफ, जिसका बयानिया अदालतों के खिलाफ, जिसकी कोशिशें लोगों को आपस में लड़वाना, तो इस सोच को तो अवाम वोट नहीं देते पीटीआई। एक और जमात है जो कि इलेक्शन लड़ने से कतकता रही है, जो कि इलेक्शन लड़ने से घबरा रही है, जो कि नहीं चाहती कि इलेक्शन में कॉन्टेस्ट किया जाए, जो चाहती है कि शायद इलेक्शन को मजीद और प्रोलॉन्ग कर किया जाए। एक जमात इलेक्शन लड़ने से घबरा रही है। पीपल्स पार्टी हर वक्त इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार है, आज कराओ या कल। साबिक सूबाई वुज़रा शर्जील मेमन और सईद गनी की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, एक पार्टी पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना चाहती है इंतखाबात ताखीर का शिकार हो जाएं। पसनी और मियांवाली वाक़यात की मजम्मत करते हैं। बुज़दिलाना कार्रवाइयों के बाद सोशल मीडिया पर किया जाने वाला प्रोपेगेंडा शर्मनाक है। पाकिस्तान हुकूमत हर फोरम पर फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ उठाए। सईद गनी ने कहा, बल्दियाती इंतखाबात में जीत के बाद ये साबित हो गया है कि पीपल्स पार्टी आम इंतखाबात में भी कामयाबी हासिल करेगी। सिंध हुकूमत का बहरिया टाउन की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए गए 460 अरब रुपए पर हक के दावा। रकम के असूल के लिए सुप्रीम कोर्ट में मुतफरिक दरख्वास्त दायर कर दी। कहा, सुप्रीम कोर्ट 16,000 एकड़ पर सिंध हुकूमत की मिल्कियत तस्लीम कर चुकी है। सिंध हुकूमत को तरक्याती मनसूबों के लिए फंड्स की अशद जरूरत है। बहरिया टाउन की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में जमा रकम सिंध हुकूमत को दी जाए। लाहौर आलूदगी से धुंधला गया, दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरा नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 335 रिकॉर्ड। नई दिल्ली पहले नंबर पर, कराची में भी फजा आलूदा 182 पॉइंट्स के साथ दुनिया का चौथा आलूदा तरीन शहर। कोयटा और करीबी इलाकों में अब्रे रहमत, कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। सर्दी की शिद्दत में नुमाया इजाफा। महकमा मौसमियात की कल से इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिशों की पेशगोई।